नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भाई सीबीसी क्लास। तो हो गया हमारे साथ भी फ्रॉड। हाँ, अगर आप जो थंबनेल देख रहे हैं बिल्कुल यार, और आप भी कहेंगे सर आपके साथ कैसे फ्रॉड हो गया, इसी बात को लेके मैं भी थोड़ा सा विचलित हूँ कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया, वो भी ऑनलाइन। जिस चीज को लेके मैं काफी सतर्क रहता था, दूसरों को मैं मजाक बनाता था, यार कैसे फ्रॉड हो गया, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, कैसे फ्रॉड हो गया, ध्यान रखना चाहिए था। जो मैं ठगा जा चुका हूँ प्यारे बच्चों। 5,000 की चपत लग चुकी है। लगती तो वो 50,000 के आसपास की थी, लेकिन शुक्र है कि 5,000 के लिए भगवान का धन्यवाद बार बार कि इससे ज्यादा भी चपत लग सकती थी। मतलब ऑनलाइन फ्रॉड होने से आपका बच जाएगा, लेकिन अगर उन चीजों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फ्रॉड हो जाएगा। हुआ कैसे और कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल तो मेरे साथ हुआ कैसे, जैसे ही फोन नंबर से एक फोन आता है, ठीक है, पहले तो फोन आया मेरे पास एक नंबर से, वो नंबर भी लास्ट में मैं दिखा दूंगा, बस आप कहानी सुनते रहें कि कहानी क्या यार, आप भी इतनी सुनते रहे। मेरे साथ हुआ क्या, फोन आता है, जैसे मैं किसी काम में व्यस्त था, फोन आता है एक नंबर से, मेरे पापा का नाम लेता है वो, ठीक है, मेरे पापा का नाम लेता है, दोबारा फिर मेरा नाम लेता है कि आपके पापा ने कुछ पैसे मेरे को भेजने के लिए, मतलब मेरे फोन पे भेजने के लिए बोल रखा है, तो मैं आपके फोन पे पैसे भेजना, मुझे 15,000 रुपए। मैं ठीक है जी, भेजना है तो मेरे फोन पे भेज दो, मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं। उसने पहले भेजे 10,000 रुपए, देख रहे हो, 10,000 रुपए भेजे, फिर भेजे उसने 5,000 रुपए, फिर गलती से 5 का क्या हो गया, उसका 50,000 रुपए हो गया। फिर 10,000 तो आए, मैंने कहा हाँ ठीक है, आपको बैंक से मैसेज आ गया 10,000 का दिख रहा है। फिर दोबारा जब उसने 5 की जगह 50,000 का मैसेज आया, तो मैं थोड़ा सा भी, मैं भी देखा, अगर कोई नहीं यार 50,000 भेज दिया। दोबारा फोन आता है, अरे यार मैंने गलती से 5,000 भेजने थे, मैंने 50,000 भेज दिए, तो आप ऐसा करो, तो बाकी जो रकम है मुझे वापस कर दो। तो मैंने कहा यार पापा से के थ्रू ये आया है, मतलब पिताजी का नाम ले रहा है कि हाँ, मतलब तो आप ये कहोगे कि पापा तो आपके ऐसे कर रहे हैं। कई बार मेरे पापा से और मुझ में एक दो बार ऐसी बात हो जाती कि हाँ ठीक है, तेरे पैसे भिजवा रहा हूँ, तू रिसीव कर ली। मैं ठीक है बाबा भेज दो, कोई बात नहीं है। तो इस बात को, ये चीज पहले भी मेरे घर पे होती थी, तो मैं सोचा ऐसे ही अब की बार भी हुआ होगा। लेकिन जैसे इसने 50,000 भेजे, फिर ये कह रहा बाकी वापस कर दो, तो मैं भी सीरियस था कि बिजनेस तो हो ही रहा है तो वापस भी करने होंगे, अगर क्योंकि एक दो बार मैं पहले भी वापस कर चुका हूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने 5,000 वापस कर दी। इन्हें कहा कि पहले 15,000 भेजने थे, 15 में से इसने दोबारा जब 50 भेजे, 50 में से इसको 45 वापस करने थे। फिर इसने बोला पहले 5,000 भेज दो, बाकी फिर बाद में भेजना। मैं इंस्टेंट, हाय भाई अपना काम छोड़ा भाई, यार अगले व्यक्ति को देना होता है। इसने बोला भैया आगे मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, जल्दी दे दो, मुझे आगे जाना भी है। मैं चल ठीक है यार, तू जल्दी मत कर, मैं जल्दी दे रहा हूँ, घबरा मत, 2 मिनट का तो काम है। ओपीआई सॉरी यूपीआई से तो फटाक से दे ही देते जैसे आपने दिया। मैं ये भी बात उससे कह रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 5,000 भेजे, फिर दोबारा बाद उसका मैसेज आता है, हाँ जी 5,000 आ गए हैं, अब बाकी जो 40,000 बचे 20-20 करके भेज दो। तो फिर मेरे एकदम से दिमाग में ये जगह कि यार 20-20 हजार, मतलब आप एक साथ 50 भेज सकते हो, जब मेरी बारी आई तो 20-20 हजार करके क्यों भेज रहे हो। तो उसमें मैंने कहा एक मिनट होल्ड करो। तो फिर मैं गया फोन पे, उसने ये बात हुई थी, सारी चीजें उसने फोन पे भेज रहा था, मैं भी फोन पे से उसे भेज रहा था। फोन पे जाके मैं ट्रांजेक्शन क्या देखता हूँ कि मेरे पास आया ही नहीं है। मेरे पास ना ये 10,000 का ट्रांजेक्शन हुई है, ना ये 50,000 का ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन जो मैंने 5,000 भेजे हैं वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो भाई मैं तो समझ गया यार मेरे साथ स्कैम हो चुका है और मेरे 5,000 कट चुके हैं। और बाकी अब बात क्या, बाद में जब मैंने उसे फोन किया, फोन उसका स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं समझ गया भाई साहब स्कैम मेरे साथ हो चुका है। जो मैं इतना ओवर स्मार्ट समझता था अपने आप को, उतना नहीं था। गलती हुई कहां पे प्यारे बच्चों, ध्यान यहाँ पे ये आपको रखना है, ठीक है। जैसे ही आपको कोई मतलब मैसेज भेजता है, वैसे तो कोई होगा नहीं, हुआ ये यहाँ पे कि पहले मेरे पास पैसे भेजे गए 15,000 रुपए, गलती से 50,000 आए तो मुझे वापस करने थे, तो मैं चलो ठीक है वापस कर दूंगा। कभी भी आपके पास ऐसा सिनेरियो होता है तो आप पहले बैंक की ऐप में जाएं। यहाँ पे ध्यान देखोगे, कुछ बच्चे होशियार होंगे तो समझ गए होंगे, जैसे ही ऊपर से नोटिफिकेशन आते हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन अगर प्यारे बच्चों आता है तो हम बस यही देख लेते हैं, हाँ 10,000 क्रेडिट हुए हैं, 50,000 क्रेडिट हुए हैं, हम ये बहुत ही कम ध्यान देते हैं। हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भेजा गया था, यहाँ पे बैंक नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर देखो, अकाउंट नंबर भी स्टार स्टार करके भेज रखा है। मैं इस चीज से भी समझ सकता था, लेकिन जब आपके पास एकदम से फोन आता है, जब आप मैसेज देखते हो, जब मैसेज ऊपर से आता है ना बच्चे, जब नोटिफिकेशन हम ऐसे करते हैं, तो हम इस सब चीजों पर ध्यान नहीं चाहता। मेरा खुद ध्यान नहीं का इस चीज को लेके, मैं खुद सोच रहा यार इतना ध्यान देने वाला व्यक्ति इस चीजों पर क्यों नहीं ध्यान दिया। और बाद में जब ये सब होने के बाद मैंने देखा, देखो मैसेज कहां से आया है,
मतलब 787 68 840 इस नंबर से मैसेज आया है। और जबकि जो भी मैसेज बैंक के नंबर होते हैं, देखो वो एसबीआई का तो एसबीआई लिख के आता है, ठीक है, एसबीआई वगैरह, एसबीआई का अगर यहाँ पे होता है तो ये देखो एसबीआई लिख के आता है। तो बाकी जो मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं बाकी तो हो रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन होते थे, इस वजह से मैं लेके घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये वाला अब की बार स्कैम हो गया मेरे साथ। और जो यूपीआई का ट्रांजेक्शन है, फोन पे वाला, देखो फोन पे वाला ये रहा। मेरा थोपड़ा देखना चाहता है, ले भाई तो थोपड़ा देख ले मेरा, खुश रहे, 1 मिनट, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। और समस्या ये है कि मैंने दूसरे नंबर पे भेजा। देखो जब जिस नंबर से बातचीत हो रही थी वो बोला कि हाँ यार मैं भी, यार मेरे लड़के का नंबर है, इस लड़के के नंबर पे आप फोन पे कर दो। मैं ठीक है यार, कह रहा है तो सब कुछ, अगर पापा के रेफरेंस से आया है तो सब कुछ सही कह रहा होगा। मैंने यहाँ पे ये कह दिया और मैंने 5,000 पे दे दिया, चुपत चपत लग चुकी है। और कई जो कहेंगे आपका रिफंड हो जाता है, रिफंड हो जाता है, हाँ तो मैं गया था, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर चुका हूँ और एसबीआई के ब्रांच में भी गया था। अरे वो एसबीआई वाले भाई साहब, ये समझ लो अगर आपके साथ अगर ऐसा हो गया है तो 99% आपका पैसा वापस नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा। ये आपकी हेल्प ही नहीं करते, चाहे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर लो, ऑफलाइन कंप्लेन कर लो, ये सुनने को राजी नहीं है आपके। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इसमें आप मेरी गलती समझे, समझदारी समझे, चाहे बेवकूफी भी कह सकते हैं आप। कितना समझदार, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी गलती होगी। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद है, आपके साथ भी कोई अगर रेफरेंस करके आता है कि पहले हुआ ही क्या ना ये कि आपके पास मैंने पैसे भेज दिए हैं, गलती से ज्यादा आपके पास चले गए हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसा हो तो आप पहले अपने फोन बैंक की ऐप में जाएं, देखें वहां पे सच में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, तभी आप अगले को रिफंड करने की कोशिश करें। डायरेक्ट तो होता ही है, डायरेक्ट वाला आता तो मैं मना ही कर देता, लेकिन ये पापा के नाम लेके रेफरेंस करके आया, जिस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्या, मैंने भरोसा ही कर लिया तो उस व्यक्ति पे। तो इतने दिनों से कोई वीडियो आ भी नहीं रही थी, आई तो वो भी स्कैम वाली। तो ठीक है, तो समय यार, काम ही लाइफ में इतना पड़ रहा है कि कुछ ऑनलाइन काम, ऑफलाइन काम, बहुत सारे काम है, ठीक है। 2 पैसे बचाने चक्कर में 4 पैसे हमारे गायब हो गए। चलो जो हुआ सो हुआ, इसमें बेवकूफी यार थोड़ी बहुत कह सकते हो, लेकिन मैं वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप लोग अवेयरनेस रहें। क्योंकि जितना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं ऑनलाइन फ्रॉड, वो भी मेरे से, मैं तो 2 फोन, देखो वीडियो बनाने के लिए अलग फोन था, अरे और यूट्यूब पे वीडियो अलग, और जो रेगुलर फोन मैं इस्तेमाल करता हूँ दोनों अलग अलग फोन रखता था कि मेरा चैनल भी हैक नहीं होगा। समझ रहे हो, हैक की तक का भी मेरे को दिमाग में था कि चैनल कोई हैक भी करेगा तो यार इसमें तो सिम कार्ड है नहीं, ये वाला चुरा भी लेगा तो क्या ही दिक्कत है, सब कुछ मेरे पास सेफ रहेगा। मतलब प्री प्लान के हिसाब से चलता था मैं। लेकिन अब की बार हुआ ऐसा कि काम ही खराब। तो इसके बारे में अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ सलाह देनी है, अब सलाह क्या, देखो पैसे तो मिलने तो है नहीं, मैंने बैंक में जाके चक्कर काट लिए हैं, लेकिन बस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मुझे भी इन फ्यूचर में अपनी वीडियो उठा के देख लूंगा कि नहीं भाई मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। तो जो ओवर स्मार्ट बन रहा था ऑनलाइन चीजों को लेकर, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आपके साथ भी हो सकता है। कई बार आगे से अभी मेरे साथ ऐसा होगा तो भाई साहब पैसे लेने और देने के बाद मैं पहले तो ऐप में जाके चेक करूंगा। इससे पहले मैं कई बार गलती कर चुका हूँ प्यारे बच्चों, विश्वास नहीं मानोगे। जैसे कोई पैसे भेजता है ना तो ऊपर से नोटिफिकेशन आ गई, इतने पैसे रिसीव, इतने पैसे रिसीव, इतने पैसे, देखो ये रहा, यहाँ से मैं यहाँ नहीं देखते थे, यही इतने पैसे रिसीव हो गए, चलो हाँ भाई इतने पैसे रिसीव हो गए, चलो चलते हैं आगे। तो यही मेरी गलती है। आज के बाद कोई भी मुझे पैसा भेजेगा, ठीक है, तो मैं पहले तो यूपीआई मतलब कि आपके बैंक की ऐप में जाके देखूंगा मेरे पास सच में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। अगर बैंक के एप्लीकेशन में मुझे पैसे दिख रहे हैं तभी मैं अगले व्यक्ति को कहूंगा भाई पैसे आ चुके। कभी भी जल्दीबाजी मत करना पैसे के चक्कर में, चाहे नोन पर्सन चाहे अननोन पर्सन। और पैसे ही किसी वजह से दुनिया सारे रिलेशन बिगड़ जाते हैं, बात की बात है। तो ये बनाने के बाद ये मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर ऐसे फ्रॉड करेगा इंडिया तो हमारे जैसे कैसे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो फ्रॉड करने के लिए भी दिमाग चाहिए, और हमारे जैसे रहे तो यार फिर तो उनके तो मौज ही आ जाएंगे। तो ध्यान रहे, सतर्क रहें। कोई भी और आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो एक और वीडियो में बना दूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए है। मैं सिर्फ इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।